एमपी के मंदसौर में किसानों पर फायरिंग के बाद तनाव के हालात हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय मजदूर संघ के आज के मध्य प्रदेश बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। टकराव को टालने के लिए प्रदेश के हर जिले में पुलिस बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। मंदसौर के कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू है। उज्जैन, नीमच, रतलाम में भी इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी गई है। सीएम शिवराज ने पुलिस के गोली चलाने से इनकार किया है। ऐसे में सस्पेंस गहरा गया है। तो फिर गोली चलाई किसने? शिवराज ने हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ और घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। यूपी फिर बड़े जुर्म से दहला है। सीतापुर में एक कारोबारी, उसकी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुछ लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जो तीनों की हत्या करने के बाद व्यापारी का कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सीतापुर में शहर कोतवाली के पास सिविल लाइंस एरिया की चर्च रोड पर रात को ये वारदात हुई। सुनील जायसवाल दाल के थोक व्यापारी थे। दुकान बंद करके वो घर पहुंचे ही थे कि बाहर ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आवाज सुनकर पत्नी और बेटा दौड़कर बाहर आए तो बदमाशों ने उन दोनों को भी गोलियों से भून दिया और बाइक से फरार हो गए। तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। डीएम, आईजी, एडीजी देर रात तक मौके पर ही थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान में जुटी है। बदमाशों की तलाश में जांच टीम भी बना दी गई है। पाकिस्तान से टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने आज भी हुर्रियत से जुड़े 6 नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें सैयद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ फंटुश भी शामिल है। एनआईए ने अपनी एफआईआर में खुलासा किया है कि कश्मीर में स्कूलों को जलाने और पत्थरबाजों को उकसाने के पीछे एक नहीं 3 हाथ हैं। एफआईआर में कहा गया है कि अलगाववादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की नेता आसिया अंद्राबी पाकिस्तान और हाफिज सईद से पैसे लेकर कश्मीर के स्कूलों में आगजनी कराती है। अंद्राबी ने पत्थरबाजों की गर्ल स्क्वाड भी बना रखी है। एफआईआर के पहले पन्ने में लश्कर, हिजबुल, दुख्तरान-ए-मिल्लत और हुर्रियत नेताओं के गठजोड़ का जिक्र किया गया है। गौ हत्या के खिलाफ यूपी सरकार ने तेवर और कड़े कर लिए हैं। यूपी में गौ हत्या या गौ तस्करी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत केस दर्ज किया जाएगा। यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह ने इसे लेकर तमाम जिलों के एसपी को आदेश जारी कर दिया है। इस कानून के तहत पकड़े गए आरोपियों को 3 महीने या उससे भी ज्यादा हिरासत में रखा जा सकेगा। हालांकि आदेश अखिलेश सरकार के वक्त में ही लागू हो गया था, लेकिन इस पर कभी सख्ती से अमल नहीं हुआ। पुलिस कप्तानों को भेजे आदेश में डीजीपी ने कहा है कि गौ संरक्षण के लिए एनएसए या गैंगस्टर एक्ट पर सख्ती से अमल करें। असम में बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईस्टर्न कमांड ने कहा है कि वो हालात पर नजर रखे हुए हैं और सरकार एनडीआरएफ के लगातार संपर्क में है। बाढ़ की वजह से असम की 4 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार करीमगंज और लखीमपुर पर पड़ी है। 1 लाख से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। करीमगंज में 130 राहत कैंप खोले गए हैं। फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। बाढ़ में काजीरंगा नेशनल पार्क का 30% हिस्सा डूब चुका है। जानवर ऊपरी इलाके में चले गए हैं। पार्क में 100 एक्स्ट्रा गार्ड तैनात किए गए हैं। सीबीआई ने एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव रॉय पर छापेमारी को लेकर सफाई दी है। सीबीआई ने मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि छापे एनडीटीवी प्रमोटर के ठिकानों पर मारे गए थे, न कि एनडीटीवी के रजिस्टर्ड दफ्तर, स्टूडियो या फिर न्यूज रूम में। सीबीआई ने कहा कि वो मीडिया की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करती है। इस बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी कहा कि एनडीटीवी पर छापे को लोकतंत्र पर हमला नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर चंद्रा ने एनडीटीवी का बचाव करने पर एडिटर्स गिल्ड की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एडिटर्स गिल्ड को छापे की नहीं, एनडीटीवी पर लगे आरोपों पर चिंता करनी चाहिए। व्हाट्सएप पर डीजीसीए के अफसरों को अश्लील मैसेज भेजने पर 4 प्राइवेट एयरलाइंस ने अपने पायलट्स की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो जांच होने तक कुछ पायलट्स को ड्यूटी से हटा दिया गया है। डीजीसीए ने 34 पायलटों की पुलिस कंप्लेंट की थी, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 13 पायलट्स को बुलाकर कल लोधी रोड थाने में पूछताछ की थी। ये पायलट जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर के हैं। चारों एयरलाइंस ने पायलट्स की हरकत पर डीजीसीए से माफी भी मांगी है। डीजीसीए ने एयरलाइंस के पायलट्स की मानसिक जांच कराने को भी कहा है। पुलिस पूछताछ को डोमेस्टिक पायलट्स के संगठन नेशनल एविएटर गिल्ड ने धमकी भरा करार दिया है। एविएटर गिल्ड आज मुंबई में बैठक भी करने जा रही है। 3 महीने से एक सांसद को गिरफ्तार न कर पाने पर महाराष्ट्र पुलिस सवालों में है। सतारा से एनसीपी के सांसद उदयन राज भोसले कल अहमदनगर में बीजेपी सांसद दिलीप गांधी के घर एक कार्यक्रम में पहुंचे और काफी देर रहे, लेकिन पुलिस को उनके आने की भनक तक नहीं लगी। सांसद उदयन राजे पर पुणे के एक व्यापारी से जबरन वसूली का आरोप है। अप्रैल में केस दर्ज होने के बाद से वो फरार हैं। कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी भी रद्द हो चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस भोसले को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही है। उदयन भोसले शिवाजी महाराज के वंशज हैं। आज रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी आएगी,
जीडीपी के 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाने के बावजूद माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2 दिन पहले ब्याज दरों में कटौती की पैरवी की थी। जीडीपी के 7.1% होने के बाद उद्योग जगत भी दरों में कटौती की मांग कर रहा है। सरकार का जोर है कि निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उधारी लागत घटनी चाहिए, लेकिन माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक जीएसटी के लागू होने तक दरों में किसी बदलाव के पक्ष में नहीं है। वो पहले जीएसटी का प्रभाव देखना चाहता है। देश के लिए अच्छी खबर है, मौसम विभाग ने मानसून की अपनी भविष्यवाणी में सुधार किया है। इस साल 96 नहीं अब 98% बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने सुधार अल नीनो की आशंका कमजोर पड़ने पर किया। ताजा अनुमान के मुताबिक जुलाई में 96% और अगस्त में 99% तक बारिश होगी। दिल्ली में मानसून जून के आखिरी हफ्ते में दस्तक दे सकता है, लेकिन चिलचिलाती गर्मी से अगले 2 दिन में ही बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर भारत और मध्य भारत में अगले 2 दिनों में बारिश होने के साथ तापमान में गिरावट की संभावना है।